हेलो गाइस, जैसे कि 10 दिन की प्रिपरेशन अपन कर रहे थे जो कि चालू हुआ था 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो इस बीच में आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स के बनाए, बहुत सारे इको के क्वेश्चंस बनाए हैं। लास्ट इको में आपको आईडी के पूरे 70 क्वेश्चंस और मेगा शीट के और एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे। तो इको का आज लास्ट डे है, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को आईडी के 55 क्वेश्चंस दूंगा जो मिक्सचर है पूरे आईडी चैप्टर्स के, जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके चाइना तक। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्सचर रहेंगे, सभी 55 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेगा शीट में भी होंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैंने थॉरली पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके चाइना तक मैंने रैंडम क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आईडी की शीट को जो पीडीएफ अपलोड होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व और याद या लर्न रीड कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स ये पूरे 55 क्वेश्चंस को रीड करने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड ज्यादा है, किसी में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप ये 55 क्वेश्चन अगर आप रीड कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, फोड़ डालोगे आप लोग। मतलब ये हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करके बैठा है। दूसरी बात, सर मैक्रो का क्या, ध्यान से समझना, मैक्रो कल आएगा, मैक्रो की शीट कल आएगी। रीजन, क्योंकि कल से आपके अकाउंट्स के सैंपल पेपर चालू हो रहे हैं, तो इसलिए मैक्रो की शीट कल आएगी 1 बजे। कल एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मैक्रो को पढ़ना है, और उसमें भी 55 क्वेश्चन रहेंगे। तो आईडी के 55 और मैक्रो के 55 मिला के होते हैं 110 क्वेश्चंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगते हैं। ध्यान से सुनना। अब एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं जो 11 सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सैंपल पेपर सॉल्व करते समय कई लोगों के दिमाग में यह है कि सर हम लोगों को नेशनल इनकम का वो मेथड नहीं आता, सर वो सर एग्रीगेट डिमांड का जो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना वो नहीं आता, सर हम लोगों को आईडी में सब पता है लेकिन सर रूरल डेवलपमेंट नहीं आता। तो ध्यान से सुनो, मैंने एक स्ट्रेटेजी निकाली जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सीरियसली इसको आप फॉलो कर लो, बहुत मजा आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या करना है। पहले सैंपल पेपर में जो कि 2 तारीख को होगा, आप उन एरियाज पे फोकस करके जाओ, उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके जाओ, उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ के जाओ जो आपके पहले हो चुके हैं। उन चैप्टर्स को जो आपके नहीं आते आपको, वो 3rd, 2nd सैंपल पेपर पे रखो। दैट इज, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज को पहले देख लो कि हाँ ये मैं बोलता हूं मन में कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या सही में स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं हो। पहले जो आपके पास है, जो चैप्टर्स आपके पास है हाथ में, पहले उसके बारे में सोच लो कि हाँ वो चैप्टर मेरे को आता है कि नहीं। फिर आप जाइए जो आपके वीक एरिया है। अगर आप वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया सबको पढ़ने जाओगे तो एक दिन में सभी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो इसीलिए आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उनके क्वेश्चंस, उनकी रीडिंग करो, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते, जो टॉपिक, जो चैप्टर आपको नहीं बनते, उसको 2nd, 3rd या 4th सैंपल पेपर में पोस्टपोन कर दो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया वो है अभी भी स्ट्रॉन्ग, अब मुझे फोकस कहां पे करना है, वीक एरिया में। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर, पूरा 80 मार्क्स का पेपर चाहोगे कि नहीं मैं सैंपल पेपर में 80 to 80 करूं, थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो 80 में हो सकता है किसी का पेपर 72 का बने, 8 मार्क्स में मेथड का एक क्वेश्चन और एग्रीगेट का क्वेश्चन छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 11 सैंपल पेपर में अपनी वीक जो चीजें उसको बेटर या बेस्ट बनाने के लिए, आप वीक को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको काम आने वाली है। फर्स्ट सैंपल पेपर में आपको ये समझना होगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन से वीक जोन है। जो वीक जोन है उसको पोस्टपोन करके 2nd, 3rd, 4th सैंपल पेपर में ठीक कर दे जाओ, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वीक जोन को ज्यादा टाइम देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 55 क्वेश्चन अभी आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी लिंक, उसको डाउनलोड करिए, उसको रीड करिए। और अगर आप बैठते हैं 2 बजे से तो आपका 5 बजे तक हो जाएगा। ट्राई करना 6 बजे के बाद इसको मत पढ़ना,
रीजन बीइंग कल आपका अकाउंट का सैंपल पेपर है, उसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे फॉर्मूलेस और बहुत सारी चीजें करनी होंगी, जो सर ने आपको कल भी बताया था, आज भी बताएंगे, जो भी है ये बहुत सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑल द बेस्ट, आप इसको करिए। और मैक्रो का कल 12 बजे वीडियो आएगा, उसमें भी 55 क्वेश्चंस रहेंगे और उसको भी अच्छे से रीड करना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ो और फोर्थ डालो दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी नहीं तो कभी नहीं।